समाज का यही फैसला है। अब विधायक कुंडू कहता माफी मांगे समाज से, और माफी नहीं मांगेगा तो विधायक मजा के उन्हें काम में ना तो बढ़न देंगे और ना मले और बोले भाई कराएंगे, चाहे हमने भूख हड़ताल करनी पड़ो, चाहे हमने कुछ भी करना पड़ो, उसका माफी मंगवा अपना छोड़ा नहीं के। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार। ठीक है जी, यहाँ पे और पढ़ाई भी ठीक हो रही है, हैं? फिर यहाँ से बदली नहीं होनी चाहिए जी, ये इसलिए हमने ताला लगवाया। जे भाई सब खुश हैं, यहाँ स्कूल बंद होने से रो रहे हैं घर पे। ये स्कूल में से 4 पोस्ट टीचरों की ख़त्म कर दी गई, इनकी बदली कर दी, उसके बाद इस पोस्ट पे कोई टीचर नहीं आएगा। अच्छा जी। हाँ जी, उसके कारण सारे गांव के बच्चों को बहुत परेशानी होगी जी। स्कूल में पढ़ाई हो नहीं पाएगी, 2 टीचर रह गए, हेड टीचर भी नहीं है, वो हेड टीचर का काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? तो 75 बच्चे हैं, जबकि यहाँ प्रिंसिपल भी नहीं है। प्रिंसिपल की पोस्ट कैप्चर कर ली गई है और हमारे यहाँ 4 पोस्टें ख़त्म कर दी, फिजिक्स की, इकोनॉमिक्स की, मैथ की और हिंदी की। जबकि 9वीं में 51 बच्चे हैं, 2 सेक्शन हैं, 10वीं में 61 बच्चे हैं, 2 सेक्शन हैं। कैसे एक अध्यापक से काम चलेगा? सर हमारे यहाँ स्ट्रेंथ काफ़ी है, तो पहले प्रिंसिपल की पोस्ट भी कैप्ट की हुई थी, तो गांव वाले जो है वो पोस्ट खुलवा के आए हैं, तो वो कैप्ट से जो है अनब्लॉक कर दी है। लेकिन यहाँ जो पीजीटी के हैं ये जो है गलत उठाई गई है, सरप्लस की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पीजीटी मैथ है जिनके जो है 48 पीरियड बनते हैं। तो अगर जो है, क्योंकि मैथ अगर नीचे बढ़ाएंगे, टीजीटी मैथ की भी उठ चुकी है, अगर साइंस जो है वो साइंस वाला मैथ का किए करेगा तो आगे जो है 9th 10th कौन पढ़ाएगा? तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो चुकी है। मैथ का जो पीजीटी है उसके ऑलरेडी 48 पीरियड बन गया, तो वो नीचे कैसे पढ़ा सकेगा, 6 से 8 कैसे पढ़ा पाएगा? भाई मनना और बड़ी झंझोर देती है, हम सब झंझोर अंदर से बिल्कुल ऐसा पैदा होता है कि अब क्या हो रहा है। भविष्य में बच्चे हैं, ये बच्चे ही तो हम देखो, आप भी जानते हो मेरा सब। बहुत ही जो ये दर्दनाक घटना थी, इस घटना के विरोध में जो आप लोगों ने रोष प्रदर्शन किया है, मैं आप सभी साथियों का इस दुख की घड़ी में आभार प्रकट करता हूं। और अभी आपके बीच में एसडीएम महोदय जो आए थे, जिन्होंने अपना भी दुख बयां किया है, मैं उनका भी दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। इतनी तपती धूप, इतनी गर्मी में जो आपने कीमती समय, आपका जो अपना दर्द, जो भाई इंदर मेघवाल के इस दर्दनाक मौत पे जो आपने दर्द दिखाया है, उसका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया था, किस मैटर के बारे में? एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, जो राजस्थान में जो घटना घटी है, एक 8 साल का बालक जो 3री क्लास में पढ़ता था, उसको इसलिए मार दिया गया कि उसने एक मटके से पानी पी लिया। उस घटना को लेकर पूरा देश भर के अंदर जो दलित समाज के जो लोग हैं, जो बाबा साहब को, डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, जो मानवता समाज के जो लोग हैं, वे लोग, इन लोगों के अंदर एक आक्रोश है और उन्होंने इसके लिए पूरे देश के अंदर एक आक्रोश आंदोलन चलाया है। और रोष प्रकट करते हुए महम के जो साथी हैं, उन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम और जब हमारा हो रही है पूरा अच्छा है, इन्हें कह दी बता दी बात भी इसका दौरा कुछ समझावांगे, वो हमने सोचा ही नहीं गलत है। ये हमने इसकी बात जो बताने लग रही है ये सच्चाई है, इनकी बात क्या सच्चाई का मतलब वो
और हम दोनों का वहाँ हर एक गाँव में कोई भी हो कुंडू का ही प्रोग्राम करेगा वो काम के लिए तो 5-4 बारह मध्य से हमारे काले झंडे दिखा उसका बहिष्कार करे कम से कम उन्होंने साथ को और बामण माले यह चीज़ होगा है पर क्या मतलब और कि मैं भी कहूँगा बामण का बारे में वो मैं तो यह राया सिंह की बात में फर्क तो मानते हो अगर उस पर पूछा तो उसका दौरा फोन करने का फायदा है। और जब करण सिंह की बात ने ठीक मानते हो तो कोई जरूरत नहीं फोन करने की, अपना जो कार्रवाई करनी है करो। और फिर करण सिंह से न्यारा बम बेबामड़ा ने भी बताई है, खरकड़िया के ने भी बताई है और वो हंगा इतना मान रहा अपना आप। मैंने एक बार पहला उसकी वीडियो सुनी थी, एक बम बगा धर्मवीर था उसकी कहता है MLA बनूंगा और मंत्री बनूंगा और मैं न्यू कर दूंगा न्यू कर दूंगा, उसका सूत बैठ गया भाई। फिर इनका न्यू ने आकड़े आदमी का हाथ ला लिया, मारा समाज थी उल्ट सुल्ट बोलने की। अगर मैं करण सिंह सरपंच नहीं बन दिया पिंड जी ने ऐसी बात कहने की उसने नहीं सोचनी चाहिए थी। अच्छा यह बात सोची है तो उसका एहसास करवाएंगे भाई, उससे कुछ नहीं पूछना, उससे क्या पूछना आप इन्हें। उसकी 5-4 बात तो सारे नुबेरा पटिया गया, कृष्ण सरपंच भी बता हुआ है, गोड साहब भी बता हुआ था। अब हमारा न्यू गरीब हमने धारा भरता नहीं, थारा पूरा ही नहीं पटता, पूरा तो इसका कौन पटता है यार। यू को ईमानदारी की कमाई तो बड़ा आदमी हो रहा है, इसने इतना MLA बनने में इतना बड़ा घपला कराया, रुपया की खरीद पे तौर करिए वोटा की, क्या यूं MLA बन गया। तो भाई इससे बड़ा सियाना आदमी, इससे बड़ा लुटेरा मारा तो सैकड़ों में। और करण सिंह पे विशेष करके 1 लाख करण सिंह पे एलिगेशन को लाज नहीं न्यू कोई है। अगर बामन ने तो सरपंच बना हुआ है ना भाई, पूरी 24 में 5-4 सरपंच मसा बना किसी भागमान गाँव में, वही शेर ने सुहान दे नहीं। इसने न्यू कौन मेरा MLA पहला भी बन लिया और भी बनेंगे, जो भी ND बने हैं खासकर भाई तक मारे कट्ठा में पाचा कटलान की हिम्मत रखें, इसने एहसास दिलाओ भाई इस बात का। जो पूरा घटनाक्रम था आज सरपंच साहब ने बताया कि मेरे साथ यह घटना घटी थी। माइक पे अनाउंसमेंट करी कुंडू ने कि वो पलड़ा सरपंच नहीं बनना चाहिए और इन्होंने हमारे को समाज को ऐसा बताया है, हम मौके पे नहीं थे या कोई होगा तो बता हुआ। करण सिंह सरपंच ने यह बताया कि व्यक्तिगत रूप से जाति का नाम लेके बोला है कि वो बामन का नहीं बनना चाहिए सरपंच। अगर ऐसा बोला है तो इन्होंने बताया कि मैं गलत बोला। इसके बाद इन्होंने फोन कराया कि विधायक जी के बाद ईशा के पर्सनल नाम जिसके वो रख रहे मेरे साथ। तो उसने विधायक ने जो सरपंच साहब ने बताया कि गाली बकी इनको, मतलब मैं समाज पंचायत में बोलना नहीं चाहता व्यक्ति रूप से इनको गाली बकी। और जो इसके साथ ये घटना घटी जो कि बलराजपुर विधायक उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो बहुत ही गलत है। तो आज भाईचारा में पूरे महन 24 में रोष सभी में दिख रहा है, क्योंकि भंडारा में जाके भंडारा तो मंदिर में जाता है तो भंडारा तक सीमित रहना चाहिए। उन्होंने भंडारा वहाँ गया तो वहाँ राजनीति का नींदूक बना था। और पहले भी हमें सुनने में आया था कि पंजाबी समाज को भी इन्होंने अभद्र भाषा प्रयोग किया। और सबसे अलग विचार हमारे तो ये विचार है जो बलराजपुर विधायक ने जो गलत अभद्र भाषा का प्रयोग किया ब्राह्मण समाज के लिए, भाई इसको नहीं बनाओ, गाली गलौज दी है फ़ोन पे भी, भाई किससे बात कर रहा है, वो भी बनाया होगा भाईचारे ने बनाया होगा। कहीं हमारी भी वोट ब्राह्मणों की वोट भी ये सभी एक किसी से नहीं बनता, छत्तीस बरादरी ने उसको बनाया है, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, गरिमा में रह के बात नहीं कर रहा, अपना पद का आंगा दिखा गया। उन्होंने ये बात कही है बहुत ही गलत है। और हमारी तो ये है कि ब्राह्मण समाज से उसने गलती माननी चाहिए और हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल हाथ जोड़कर ब्राह्मण समाज से इस बात की गलती मानना चाहिए। आज पूरा रोष है। धन्यवाद। भाई उसने जो समाज के बारे में कहा हम उसकी घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा, और उसका बहिष्कार कराएंगे, डट का बहिष्कार कराएंगे। चाहे हमने भूख हड़ताल करनी पड़ो, चाहे हमने कुछ भी करना पड़ो, उसका माफ़ी मंगवा अपना छोटा नहीं के, और तो माफ़ी नहीं मांगेगा तो उसका काम अपने का भी बहिष्कार कराएंगे। कि यह एक है राजा शीष की करण सिंह सरपंच की बेइज्जती नहीं है, एक कृष्ण सरपंच की बेइज्जती नहीं है, ये हमारा सभी ब्राह्मण समाज की बेइज्जती है। हमने सारे ने मजबूती के साथ, एकता के साथ हमने खड़ा हो गए, इसके साथ हमने कंधे से कंधा मिला करके सारा ब्राह्मण समाज को एक हो करके उसको हमने जवाब देना चाहिए। और हम तो एक ही मांग कर रहा है, अगर वो 2 दिन में हमारे ब्राह्मण समाज से माफ़ी आकर के खुद माफ़ी मांगता है इस स्टेज पर के आके, हम उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आगे की हम रूपरेखा हमें तैयार करके हमें इस संघर्ष को हमें और आगे बढ़ाएंगे। हम 36 बिरादरी के मुंह पर तमाचा मारे, तो न कि एक ब्राह्मणा का विषय मत समझो इसको, ये 36 बिरादरी का विषय है। तो इसके लिए 36 बिरादरी को इकट्ठा करना चाहिए
ठीक है भाई, ब्राह्मणा का एक बन गया, वो एक अलग विषय, लेकिन इसमें तो सबका सहयोग से ही सरपंच बना है। उसमें सारी बिरादरियों ने उनको वोट दिए, और जो विधायक जी जो बन रहे हैं वे भी 36 बिरादरी तो बन रहे हैं, वे भी एक किसी पर्टिकुलर कास्ट से नहीं बन रहे हैं। तो उन्होंने जो तमाचा मारा है ना, वो 36 बिरादरी का मारा है। शायद वो अपनी खुद की गरिमा ने भूल गए हैं। तने बना रखा है सरपंच, तू चंदा दे ना दे तेरी मर्जी, हम तेरा दौरा मांगना है, तने बना रखा है सरपंच। सरपंच हमने बना रखा है भाई, 36 जात ने बना रखा है। हमारा अच्छा है गुंडा, हम अपना नाप के उठाए। तू क्या चोर बताओ भाई। इसने फोन मिला, उसके पीए ने उठाया, बोला जी कौन बोल रहे हो? बोला मैं करण सिंह सरपंच बोल रहा हूँ, पंडित जी ब्रांड तक। बोला और उसने फिर विधायक जी का ही फोन दे दिया। बोला बहन चो तेना पता है तू किससे बात कर रहा है? बार बार यह बात की थी, बस वो बात आप सुना पड़े और किसी ने इसने बढ़ाई। ये बात मेरे सामने की थी, वो उड़ बेड़ा दिख रहा है, उड़ बैठे बोला बात अपनी है ना बढ़ाई। भाई आज हमारा समाज और मेरे गांव से 36 बिरादरी, जो 20 तारीख ने बलराज कुंडू ने मेरे खिलाफ, मैं सरपंच ब्रांड से करण सिंह, मेरे खिलाफ जो जाति सूचक बलराज कुंडू ने और गाली गलौज करी, उस पर सारी चौबीसी से पूरा समाज ब्राह्मण रोष में है। उसके खिलाफ हमने पुतला फूका है, और अब बैठ के आगे की कार्रवाई जो समाज है वो अपनी रूपरेखा तैयार करेगा। उसके लड़ाई लड़ने के लिए हम ब्राह्मण समाज तैयार है, पीछे नहीं हटेगा। उसको पता लगागा भाई क्या इस ब्राह्मण समाज में क्या दम है, क्या तेरे को निश्चित छकाएगा। इसमें बलराज कुंडू ने हमारा ऊपर 3-4 बार कई गांव में अटैक किया, बड़म्बाव किया है, मेरे किया 2-3 बार। तो उसकी कम से कम पता लगा है, हल्का विधायक है कि भाई ब्राह्मण समाज भी यहाँ रहा है, और ब्राह्मण समाज का भी कुछ वजूद है। इसलिए हमने आज ये पहल की है। और बलराज कुंडू के यहाँ से चौबीसी के पंजे उखाड़ के ब्राह्मण समाज टेकेगा, इतना नहीं टेकेगा आराम से। आगे की रूपरेखा अब हमारी ये है, बलराज कुंडू के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, अरे आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए इकट्ठे होते हैं गांव में, इसमें बरान में आए थे कुंडू साहब भंडारे पे, और वहाँ ब्राह्मण समाज के ऊपर टिप्पणी करी इसने, करण सिंह सरपंच के ऊपर। अबले भाई ये नहीं बनना चाहिए और किसी को बना दो। आज सारी समाज का नहीं बनना चाहिए, और सारा समाज आज इकट्ठा हुआ है, और सारी 36 बिरादरी भी इकट्ठी हो रही है। आज क्या भाई साहब गाँव बरान में बलराज कुंडू आया था, वहाँ पे मेले में आईने ब्राह्मण समाज को खुली चेतावनी दी है, कुंसा गाँव में ब्राह्मण समाज का कोई भी सरपंच नहीं बनना चाहिए। ये इसके लिए मैंने आज धर्मशाला में इकट्ठे हुए हैं ब्राह्मण समाज, और कुंडू का बहिष्कार करते हैं। और जब तक कुंडू ने विधायक पर से नहीं घेर देंगे, इतने कुंडू इधर वाले ये आंदोलन में चलता रहेगा। क्या फैसला किया ब्राह्मण समाज का यही फैसला है। अगर विधायक कुंडू कहता माफ़ी मांगे समाज से, और माफ़ी नहीं मांगेगा तो विधायक मजा के उन्हें काम में ना तो बढ़न देंगे, और ना मले और बोलेंगे। हाँ, पूरी 36 बिरादरी को पंजाबी समाज ने गाड़ी देता हो, वहाँ ब्राह्मण समाज ने गाड़ी देता हो, उसका मन मर्जी मैं कह देता हूँ।